दोस्तों हमारे देश में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने बेटी के लिए, बच्चों के लिए या अपने लाइफ के लिए एफडी करवा के रखते हैं। यहाँ पे आज सवाल मैं ये करने वाला हूँ कि आपके लिए प्राइवेट बैंक या गवर्नमेंट बैंक किस में आपका एफडी सेफ है। अगर आपके ऊपर साइबर क्राइम की तरफ से रिपोर्ट होता है या ऐसी कोई बात होती है तो आपके एफडी पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। एफडी आपको सही जगह कहाँ पे जो है करवाना चाहिए, खुलवाना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको हम अपना एक्सपीरियंस, अपना रिव्यू शेयर करेंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। सो यहाँ पे एफडी करवाने के लिए अक्सर लोग गवर्नमेंट बैंक को चुनते हैं। अधिकतर लोग एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और भी बैंक हैं जो आते हैं प्राइवेट में। तो ये लोग जो है अक्सर गवर्नमेंट बैंक में आपका एसबीआई आ गया और इसके बाद जो है आपका पंजाब नेशनल, बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आ गया। तो कुछ बैंकें हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं और यहाँ पे लोग इसमें एफडी करवाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि भाई गवर्नमेंट बैंक है, हमारा पैसा सेफ रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। काफ़ी लोग होते हैं गवर्नमेंट बैंक में न जाके कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक और इसके बाद कुछ और बैंकें हैं, आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक है। तो अधिकतर लोग आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक में एफडी करवा लेते हैं। कुछ लोग एसबीआई में भी करवा लेते हैं। एक सवाल आता है कि हमारा एफडी समय आने पर, टाइम आने पर कहाँ पे ज़्यादा सेफ साबित होता है। थोड़ा मैं आपको अपना रिव्यू शेयर करूंगा, आप वीडियो को देखते रहना। दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहले आप डिसाइड करना कि आप एफडी कितने अमाउंट करवा रहे हैं। अगर आपका एफडी 25,000 है, 30,000 है, 50,000 है, 1 लाख है तो आप किसी बैंक में करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी एफडी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक का आपका एफडी है या करोड़ में आपका एफडी है तो आप हमेशा जो है सोच समझ के एफडी करवाएं। कारण ये है कि अभी के लिए एक नया स्कैम चल रहा है, नया एक प्रकार से फ्रॉड ही से समझो। देखो मेरे पास, मैं इसलिए वीडियो बना के आप लोग को सतर्क कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे व्यूवर्स हैं, थोड़ा सा आप लोग को बताना समझाना मेरा काम है और मेरे वीडियो से अगर 2 लोग समझ जाएंगे मुझे खुशी मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि काफ़ी लोग अपने अकाउंट में एफडी करवाए हैं। कोई अपने वाइफ के नाम पे, बच्चों के नाम पे, बेटी की शादी के लिए करवा के रखे हैं। तो यहाँ पे एक नया स्कैम आया ये है, अभी मान लो आपके अकाउंट में 100, 150, 500 रुपये रॉन्ग चले आ रहे हैं या आप घर में ऑनलाइन क्रिप्टो में या ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप मनी फंडिंग जैसे कि आप पैसा किसी से रिसीव कर रहे हैं, आप सेलर हैं। तो यहाँ पे एक नया स्कैम ये है कि सामने वाला पर्सन के मन में नए नए तरीकों का दिमाग आ रहा है कि हम सामान भी ले लिए और पैसा भी दे दिए, इस अकाउंट पे क्लेम कर दें, साइबर पोर्टल से कंप्लेंट कर दें। यहाँ पे हो क्या रहा है कि बिना इंक्वायरी किए, बिना जांच किए लोगों का जो अकाउंट है उसे फ्रीज कर दिया जा रहा है। फ्रीज करने के बाद आपका जो एफडी वाला अमाउंट है आप उसे नहीं निकाल सकते क्योंकि वो आपके अकाउंट से लिंक रहता है। एफडी और अकाउंट से कोई मतलब तो नहीं है, बट वो दोनों को उस टाइम ये लोग नहीं देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे साथ काफ़ी सारे ऐसे केस आए, काफ़ी सारे मेल आए। अभी एक लेडीज़ थी, उस बेचारी का 15 लाख रुपए का एफडी था और कारण ये था कि उसका अकाउंट पे किसी ने कंप्लेन कर दिया था और हुआ क्या कि उसका एफडी वो तोड़ना चाहती थी। बैंक बोला कि अभी आपका एफडी नहीं तोड़ सकते हैं, ना ही आपका हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप एफडी करवा रहे हैं तो मेरी ये 2 बातें लिख के रखना, इसे भूलना मत। पहला, जिस अकाउंट से आप एफडी करवा रहे हैं उस अकाउंट से चाहे आपका कितना खास मित्र दोस्त क्यों ना हो, 1 रुपये का लेन देन मत करना, कभी गलती से मत करना, ये मेरा खुद का सलाह है। दूसरा, उस अकाउंट से कभी भी ईसीएस मैंडेट, लोन का पैसा पे करना, ऐसा कोई काम करना, मान लो किसी को कर्ज की जरूरत पड़ गई, 1000-500 की हेल्प करना, ये सब काम एकदम बंद कर देना। तभी आपका एफडी सेफ रहेगा। आपका एफडी चाहे प्राइवेट बैंक में हो, चाहे आपका गवर्नमेंट बैंक में हो, जब अगर ऐसा कोई कंप्लेंट की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। ये विश्वास कीजिए, सब एक हो जाते हैं और सभी के रूल सेम हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना प्राइवेट बैंक और ना ही जो है गवर्नमेंट बैंक। तो ये चीज़ें आप नोट रखना। तो एफडी करवाते समय आप इस बात का ध्यान अगर आप रखते हैं तो आपको लॉस कभी नहीं जाएगा और जो आपका एफडी का पैसा है वो कभी भागेगा नहीं, कोई लेकर चला नहीं जाएगा, वो पैसा आपका सेफ है। बात ये है जब तक आपके अकाउंट में कंप्लेंट है, जब तक वो रिमूव नहीं होता है वो पैसा आप नहीं निकाल सकते।
मान लो इमरजेंसी में कोई काम ही आ गया, एफडी तोड़ना चाहते हो तो नहीं टूटेगा। दोस्तों यही कहानी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे आप एफडी किसी बैंक में करवाएं या प्राइवेट या सेक्टर या गवर्नमेंट बैंक में, बट आप रूल रेगुलेशन को जान के ही एक काम करें। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरे पास दिन के 40 से 50 ईमेल आते हैं, ओनली अकाउंट फ्रीज हो गया, मेरा एफडी इतने रुपए का था, ये हो गया, वो हो गया, यहाँ गया, वहाँ गया, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, एफडी वाले अकाउंट से मजाक लेन देन ना करें। मेरा खुद का सलाह है, बाकी आपकी मर्जी। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।